शुरू करते हैं 8th क्लास की जो बुक है आपकी हनी ड्यू, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये चैप्टर पूरा रीड करके नहीं सुनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको इसकी समरी बता के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। इसके अलावा ये बुक आपके पास अवेलेबल है, आप लोग अच्छे से इसको रीडिंग करेंगे। अगर कुछ वर्ड्स मीनिंग नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ये जो बात की गई है इसमें ब्रिटिश और जर्मन जो दोनों का युद्ध हुआ था ना 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हम कहते हैं जिसको, उसके बारे में बात की गई है। ये दरअसल जो पूरी कहानी है ये इस पे बेस्ड है कि किस तरह से जो फौजी होते हैं ये लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मजबूरी ऐसी होती है जो ये करना पड़ता है। ठीक, तो बस ये बता रहे हैं आपको कि जो हिस्ट्री का वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौर में जो भी थोड़ी बहुत घटनाएं हुई थी उसी के बारे में यहाँ पे बयान किया गया है। चलिए तो अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये स्टोरी आपकी 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है, ये इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि इसको जो राइटर है वो अपने बारे में लिखते हैं कि मुझे ना एक डेस्क चाहिए थी, कैसी मेज़ चाहिए थी। ठीक है, कौन सी चाहिए थी? उससे रोल टॉप वाली चाहिए थी। अब रोल टॉप क्या होता है तो वो मैं आपको यहाँ पे देखिए लगा दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये होती है रोल टॉप डेस्क जिसके ऊपर ना थोड़ा सा उठा हुआ सा होता है। एक टेबल होती है प्लेन, एक होती है जिसके ऊपर भी कवर टाइप का बना हुआ था, उसको कहते हैं, देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब क्या है वो इसे ख़रीदना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसे ख़रीदे। ठीक, तो वो क्या काम करता है, एक कबाड़ी वाले की शॉप पे जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे ना ये रोल टॉप डेस्क दे दो, यानी कबाड़ से लेता है। ठीक, वो जो कबाड़ से रोल टॉप डेस्क लेता है, यानी जाहिर सी बात है कबाड़ से ली गई है तो वो कबाड़ी ही होगी, किसी की पुरानी होगी, लेकिन वो अच्छी हालत में नहीं होती है। ठीक, अब जब वो ले लेता है तो उसे क्या देखता है, उसके अंदर जो ड्रॉर होते हैं ना, देखिए ये देखिए है ये ड्रॉर जो होते हैं, इस ड्रॉर के अंदर उसे एक लेटर बॉक्स मिलता है, देखिए इस तरह से, और बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है। क्या होता है? लेटर होता है, जो जिसके लिए किसका होता है, जिमी का लास्ट लेटर होता है, यानी उसका आखिरी खत होता है वो। और वो कब लिखा गया होता है? जनवरी 25, 1915 में लिखा गया होता है। ठीक है, अब जैसे वो डिब्बा खोलता है उसके अंदर उसे वो पत्र मिलता है जो इसे सन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब जब वो पत्र को पढ़ना शुरू करता है, देखिए वैसे तो ये गलत बात है, किसी का हमें पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि उसका असली मालिक कौन है तो हमें पढ़ के पता लगाना भी चाहिए, शायद किसी की मदद हो जाए हमारे उस खत को पढ़ने से, है ना। तो वो क्या काम करता है, वो उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, उस लेटर में जो है क्रिसमस के सुबह के बारे में लिखा होता है कि किस तरह से जर्मन की जो सेना होती है या वहाँ की जो फ़ौज है, देखिए आपको शुरू में बताया गया ये ब्रिटिश और जर्मन के बीच की बात है। ठीक है, तो क्या होता है, जर्मन की जो सेना होती है उसका एक आदमी सुबह सुबह क्रिसमस के दिन अपने हाथ में वाइट कलर का कपड़ा लेके आता है, झंडा। सफ़ेद झंडा किसकी पहचान है? सफ़ेद झंडा शांति की पहचान है ना, शांति का प्रतीक है सफ़ेद झंडा। तो वो सफ़ेद झंडा लेके आता है और चिल्लाता हुआ आता है हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब उसे हैप्पी क्रिसमस होता है तो वो भी दोनों लोग सोचते हैं पहले तो ये चाल है किसी की, लेकिन फिर एकदम से क्या होता है कि सब लोग अपने बंकरों यानी कि जो उनके टेंट वगैरह होते हैं उससे बाहर निकलने लगते हैं। ये सारा किस्सा जो है ये फ़ौजियों की बात हो रही है। ठीक है, फ़ौजी हैं यहाँ पे, एक तरफ कौन है, ब्रिटिश के सारे फ़ौजी हैं और दूसरी तरफ किसके हैं, जर्मन के फ़ौजी हैं। ठीक है, तो दोनों लोग आपस में आ जाते हैं हैप्पी क्रिसमस करते हुए। तो फिर जब सब आ जाते हैं तो फिर अब क्या होता है, बातें होने लगती हैं। ठीक है, सब चिल्लाते हुए आते, कोई मतलब किसी को रोक नहीं पाता है, इधर के हेड भी नहीं रोक पाते हैं, उधर के हेड भी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे ब्रिटेन हो चाहे जर्मन हो, दोनों जगह पे कौन रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। और क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है, क्रिसमस। तो वो लोग सब आपस में क्रिसमस को मनाने लगते हैं। तो इधर जर्मन सेना का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसका क्या नाम होता है, हैंस।
ठीक है, वो अपना मतलब परिचय देता है कि मैं जो हूँ कहाँ रहता हूँ, डेलफोर्ट्स में रहता हूँ, और मैं जो हूँ एक ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सोलो का जो गाना है वो बजाता हूँ, सोलो संगीत होता है ना वो बजाता हूँ, ठीक है। फिर जिम जो है वो इधर के वो होते हैं, वो जर्मन का होता है, ये ब्रिटेन के होते हैं जिम्स जो होते हैं। तो ये बताते हैं कि मैं जो हूँ डॉरेस स्टेट में रहता हूँ और मैं जो हूँ स्कूल में अध्यापक हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में बातें होने लगती है, सब एक दूसरे को मतलब बताते हैं अपनी कहानियाँ। जब भाई हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तो इस तरह से वो अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी फिर क्या होता है, फुटबॉल शुरू हो जाता है, ठीक है, फुटबॉल शुरू हो जाता है। फिर अब देखिए एक बात और सुनिए, ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हुआ, इसमें आपके यहाँ 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। क्या है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड अ जंक शॉप, यानी कि उसने कबाड़ी की दुकान से क्या ख़रीदा। दूसरा है व्हाट डिड ही फाइंड अ सीक्रेट ड्रॉर, उसने सीक्रेट ड्रॉर में क्या ढूंढा, उसे क्या मिला, ठीक है। हाउ हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, यानी आपके विचार से आपको क्या लगता है कि वो उसके अंदर किसने रखा होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है, इसमें अब देखिए यहाँ पे शुरू हो जाता है क्या, आपका लेटर, कि वो किस तरह से बता रहा है कि सब देखो ये आते चिल्लाते हुए आया हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ठीक है ना। और उसके बाद सब आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, ठीक है। तो फिर वो आप उन्हें बताते हैं, फिर सारे लोग आ जाते हैं एकदम से क्या लेके, फुटबॉल लेके। फिर उनके बीच में फुटबॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर जब उनके बीच में फ़ुटबॉल शुरू हो जाता है तो फिर फुटबॉल खेलते हैं। अब क्योंकि क्रिसमस है तो फुटबॉल भी खेलते हैं, और आपको पता है सुबह की बात है तो ये क्रिसमस में सुबह ये लोग मतलब मस्ती करते घूमते फिरते, और फिर रात में जो है फिर केक वगैरह कटते हैं, कैंडल्स वगैरह जलाई जाती है, प्रे होती है ना। तो अब यही है कि ये सब फुटबॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और उसके बाद केक खाते हैं। और यहाँ पे शराब का भी जिक्र आया है, सॉसेज, शराब, केक, इन सब का जिक्र आया है। ये सब आपस में खाते पीते हैं शेयरिंग से, और फुटबॉल मैच खेलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक टीम भाई जीत भी जाती है। फिर आपस में ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें जंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, हमें जंग नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जंग से लोग मर जाते हैं, है ना, बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते हैं, ठीक। तो ये पता है ये कौन कहता है, ये लोग आपस में हैंस कहते हैं। ये कौन कहता है, हैंस कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें युद्ध से निपटारा नहीं करना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कोई इसी तरह से मैच रख लेना चाहिए, और जो जीता वो जीत गया बस। इससे कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, है ना, किसी की बीवी बेचारी विधवा नहीं होगी, किसी माँ बाप के बच्चे नहीं ख़त्म होंगे, है ना। नहीं तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है घर में, किसी के घर में एक ही बेटा है और वो भी फ़ौज में है, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। तो क्या है, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, इसी तरह से कोई मैच करना चाहिए, ठीक। तो फिर जो जिम क्या बोलते हैं कि हमें मैच से अच्छा है, फुटबॉल से अच्छा है हमें क्या करना चाहिए, क्रिकेट। क्यों, क्रिकेट में पूरी टीम बन सकती है, हर कोई जीत सकता है, हार सकता है ना। बहरहाल यही बातें करते हैं, फिर एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं, और फिर रात हो जाती है, ठीक है। जैसे ही रात हो जाती है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद वो लोग क्या काम करते हैं, सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। जो जिन बंकरों से आया होता है, यानी जो भी उनके खेमे होते हैं, खेमे कह लीजिए आप, या उनके जो टेंट होते हैं, ठीक है, वो सब अपने अपने टेंट में वापस चले जाते हैं। ब्रिटेन अपनी तरफ चला जाता है और जर्मनी अपनी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग क्रिसमस बना लेते हैं। अब ये पत्र जो है वो जिमी ने अपने जो जिम है उसने अपनी वाइफ को दिया है, ठीक है। अब उसने अपनी वाइफ को दिया है, लेकिन किसी वजह से वो उसकी जो वाइफ है मैकफेरसन उसके तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। और अब ये जो ख़त है ये किसे मिल गया है, ये मिल गया है राइटर को, ठीक। अब राइटर ने ये पूरा ख़त पढ़ लिया, ठीक। अब जब राइटर ने ये पूरा ख़त पढ़ लिया तो उसे पता चल गया था कि ये वो लड़की जो मतलब उसकी वाइफ है वो कहाँ रहती है, ब्रेडपोर्ट में रहती है। तो उसने सोचा कि अब मैं किसी भी तरह से कल सुबह उठूँगा तो सबसे पहले ब्रेडपोर्ट जाऊँगा, उस लेडी को ढूंढ के उसके हस्बैंड का ख़त उसको दे दूँगा, ठीक है। तो वो वैसे ही करता है। जब सुबह वो उस जगह पे पहुंचता है, आदमियों से, जो भी लोग हैं उनसे पता वगैरह पूछता है, और पूछने के बाद जब वो वहाँ पहुंचता है तो पता चलता है कि वो जो लेडी है वो 101 साल की हो चुकी हैं, ठीक है। और वो अब यहाँ नहीं रहती। देखिए यहाँ पे ये चित्र बनाया ना आपका फुटबॉल का, तो ये सारी चीज़ें उसमें लेटर में जो दिखाई गई वो सब यही है। और ये यहीं पे आपका ये लेटर ख़त्म हो जाता है। देखिए ये लिखा ना, योर लविंग जिम, ठीक है, यानी कि तुम्हारा प्यारा जिम, ठीक है।
ये लेटर जब आपका यहाँ ख़त्म होता है तो उसके बाद ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में स्टोरी के। अब आपका जो थर्ड पार्ट है, इसके बाद क्या है कि वो दोबारा से उस सबको एनवेलप में रखता है और सुबह वहाँ जाने का सोच लेता है ब्रेड पॉट में। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है ब्रेड पॉट, है ना, यहाँ जाने का सोच लेता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो घर का एड्रेस निकालता है और वहाँ पहुँचता है तो वहाँ क्या देखता है कि वो घर जल चुका होता है। ठीक है, जब वो घर जल चुका होता है तो वहाँ पे जो बराबर में पड़ोसी होते हैं वो उनसे पूछता है कि भाई यहाँ पे जो एक लेडी रहती थी जिनका नाम क्या था, मैकफेरसन था, वो कहाँ है इस वक्त, मुझे उनसे मिलना है। वो बूढ़ा आदमी जो है वो बोलता है कि इस वक्त वो लेडी जो है उनकी उम्र 101 साल हो चुकी है। ठीक है, और उनका घर जो है वो पूरा मोमबत्तियों की वजह से जल गया था। ठीक है, अब जैसे बड़े बड़े कर्टन्स मतलब पर्दे वगैरह होते हैं, अब वहाँ मोमबत्ती जला दी तो उससे आग लग जाती है ना। अब क्यों जला पूरा रीज़न बयान नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल उनका घर जल जाता है। लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि वो बच जाती है वहाँ से। ठीक है, और इसीलिए वो वहाँ से पास में जो एक नर्सिंग होम होता है वहाँ जाके बेचारी रह रही होती है। ठीक है, अब जब उसको ये एड्रेस पता चल जाता है कि वो नर्सिंग होम में रहती हैं तो वहाँ से कहाँ जाता है, नर्सिंग होम जाता है। जब नर्सिंग होम पहुँचता है तो वहाँ पे आप वो उसको ना एक नर्स मिलती है। जब वो नर्स से पता करता है कि भाई ये कहाँ है लेडी, तो वो बताती है कि देखो वो वहाँ बैठी हैं। तो जब वो और ये भी बताती है साथ में कि मैकफेरसन जो है ये अकेली है, कभी इनके परिवार से कोई इनसे मिलने नहीं आया, आप पहले हो जो मिलने आए हो। ठीक है, अब अगर आप मिलने आए हो तो आपको देख के देखिएगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। ठीक है, तो लेखक को भी बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मतलब कि देखिए किसी का भी हम भला करते हैं, किसी के साथ भी हम अच्छा करते हैं ना, तो हमें खुद भी बहुत अच्छा महसूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप सुबह स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, कोई छोटा बच्चा अकेले रोड क्रॉस कर रहा है, अगर आपने उसको रोड क्रॉस करा दी तो आपको खुद अंदर से फील आएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया। या कोई मान लीजिए ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करा देंगे तो आपको खुद लगेगा कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है, मतलब अंदर से महसूस होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब देखो मैंने एक लेडी का ये काम किया। अब हो सकता है बेचारी वो कब से अपने हस्बैंड के इंतज़ार में हो, पता नहीं उसे पता भी है कि नहीं पता कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या जो भी रहा है। ठीक है, अब वो बेचारी जो है वो उस लेडी पास जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। किस पे बैठी हैं, व्हील चेयर पे बैठी हैं, और उनके सारे बाल जो हैं वो भी वाइट हो चुके। भाई 101 ईयर्स की हैं, आजकल तो कोई 70-80 से अबव जीता ही नहीं है ना। वो कितने साल की हैं, 101 साल की हैं। ठीक है, तो वो क्या उनसे जाके बात करता है, उनको वो जो एनवलप है वो देता है और हैप्पी क्रिसमस भी बोलता है, क्योंकि आज भी वही दिन है जो क्रिसमस का दिन है। ठीक है, तो वो जाके उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोलता है और वो जो डिब्बा उन्हें मिलता है ना वो डिब्बा उन्हें दे देता है। ठीक है, जो उसे मेज़ में मिला था। जैसे वो उन्हें देखती है उनकी आंखों में मतलब चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है, और पता है क्या बोलती हैं कि अरे वाह, तो मतलब पत्र ले लेती है, पत्र तो ले लेती है और हाथ में पकड़ के कहती है कि अब तुम ही इसे सुनाओ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम वापस ज़रूर आओगे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस में घर ज़रूर आओगे। तो मतलब अब वो उस लड़के को यानी लेखक को क्या समझ रही हैं, अपना हस्बैंड समझ रही हैं। ठीक है, और कहती है आप प्यारे जिमी मतलब तुम आ गए। ठीक है, और उसके बाद उनके गाल को चूमती हैं और उससे कहती हैं ये ख़त तुम ही पढ़ के दिखाओ मुझे। ठीक, लेखक को वो क्या समझती हैं, जिमी समझती हैं। लेखक उन्हें खत पत वगैरह पढ़ के सुना देता है और वो लास्ट में क्या कहती हैं, जिमी समझती हैं और कहती हैं कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट प्रेजेंट था। ठीक है, और उसके बाद ये कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी कहानी ख़त्म होती है। अब आपके आ जाते हैं ये क्वेश्चन आंसर। देखिए आपके तीन चार क्वेश्चन आंसर आए हैं अलग अलग तरह के, और उसके बाद ये वर्किंग विद टेक्स्ट के 7 क्वेश्चन है। हम सिर्फ ये करेंगे, इसके अलावा जो वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं ये ना तो कराती हैं टीचर्स और ना मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके टीचर्स आपको करने को कहती हैं कि ये आपको करने हैं तो मैं आपको आंसर्स दिखा ज़रूर दूँगी, तो आप लोग उसमें से देख के कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसके आंसर्स को देख लेते हैं। और इसके अलावा एक बात और, मैं 6 to 8 बल्कि केजी की भी मतलब 1st to 5th भी बनाऊंगी, तो आप लोग उनको भी ले सकते हैं। आपके भाई बहन या कज़न्स कोई भी हो तो आप उनके साथ भी शेयर करें इसको। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर के बाद पोएम होगी, मैं उस पोएम को भी डालूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग उसे भी देख लेंगे। चलिए आंसर्स को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं।
अब आपका पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? यानी कि लेखक ने जो कबाड़ी की दुकान थी उस पर क्या फाइंड किया, क्या मिला उसे? तो आप क्या लिखेंगे? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। यानी उसने एक जंक शॉप से क्या ली? रोल टॉप डेस्क खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? यानी जो छुपा हुआ ड्रॉअर होता है, आपकी मम्मा की जो सेफ़ है ना, उसमें भी आप पूछिएगा मम्मा से कि क्या मम्मा आपके उसमें भी सीक्रेट ड्रॉअर है? तो जो भी हमारी चीज़ें होती हैं पर्सनल सेफ में, इसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर भी होता है। तो इसी तरह से जो उसकी रोल टॉप डेस्क थी उसमें भी सीक्रेट ड्रॉअर था। तो बोलते हैं उसने उस सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला उसे, ठीक है। और हु डू यू थिंक, यानी आपको क्या लगता है कि वो उसमें किसने रखा होगा, ठीक है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा कि उसको जो एक सीक्रेट ड्रॉअर में मिला वो क्या मिला? स्मॉल टीन बॉक्स मिला, जो कहाँ मिला? सीक्रेट ड्रॉअर में, ठीक है। और इसको किसने रखा था? मिसेस कॉनी ने रखा था, ठीक है। और ये कहाँ रखा था उन्होंने? क्या नाम है? इसमें रखा था, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये क्या लिखा है? हु हैड रिटन द लेटर? उस लेटर को किसने लिखा, ठीक है। टू वूम एंड व्हेन? कब और कैसे, ठीक है। यानी वो लेटर किसने लिखा, कब लिखा और कैसे लिखा, ठीक है, किसको लिखा? तो देखिए यहाँ लिखा है किसने, किसको और कब पत्र लिखा है ना। तो अब देखिए किसने लिखा है? मिस्टर जिमी ने लिखा है। किसको लिखा है? अपनी वाइफ को लिखा है, ठीक है। ये लेटर किसने लिखा है? मिस्टर जिमी ने लिखा है। किसको? अपनी वाइफ को, ठीक है। जब वो जर्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तब लिखा है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए तो तीनों के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज द लेटर रिटन? यानी कि वो लेटर क्यों लिखा गया, आपके हिसाब से वो लेटर क्यों लिखा गया? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? और आपको वहाँ पे ऐसे क्या अद्भुत घटना घटी थी, क्या ऐसा हुआ था जो उसको लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये लेटर जो लिखा गया था वो कब लिखा गया था? ये क्रिसमस की मॉर्निंग में लिखा गया था, जब वहाँ पे उन्होंने टॉम को इनवाइट किया था और क्रिसमस क्रिसमस करके बुलाया था, हैप्पी क्रिसमस कहा था, ठीक है। और ये लेटर क्यों लिखा गया, क्या थी? तो उन्होंने इसलिए लिखा ताकि वो सारी घटना अपनी वाइफ को बता सके, ठीक है। तो आपको ये पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं कि ये लेटर किसने लिखा था, क्यों पहले लिखा गया, क्यों लिखा गया था? तो इसलिए लिखा गया था कि वहाँ जो क्रिसमस की पार्टी चली थी, टॉमी को इनवाइट किया गया था, इसलिए उसने लिखा। ये अद्भुत घटना वहाँ घटी थी, क्योंकि भाई एक बात बताइए, 2 लोग जो लड़ रहे हैं, अपोजिशन है एक दूसरे के, वो एक दूसरे को पार्टी क्यों देंगे, ठीक है। तो ये अद्भुत घटना हुई और उसने पत्र क्यों लिखा? ताकि वो सारी जो बातें थी वो अपनी वाइफ को बता सके, ठीक है। अब लिखा है व्हाट जॉब डिड हसन? जो हसन थे वहाँ पे वो कौन सी जॉब करते थे, और जिमी जो थे वो क्या जॉब करते थे, ठीक है। हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्डर? जब तक वो लोग मतलब उसमें नहीं आए थे, सिपाही नहीं बने थे, उससे पहले वो लोग क्या जॉब करते थे? तो हंस ने आपको बताया था कि वो ऑर्केस्ट्रा बजाता है, ठीक है। और उसने क्या बताया था जिमी ने? कि वो स्कूल टीचर है। जब मैंने अभी बताया था आपको तो सारी बात बताई थी, तो आप ये आंसर पूरा लिख लेंगे। देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं और वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, अब मैं अगर आपको एक एक आंसर समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट निकाल लूँ। आप लोग को अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हंस थे, देखिए क्या लिखा है ना, क्या हंस ने भी उसको बताया था, कभी वो वहाँ गए थे और उनको क्या लगा, उसने क्यों कहा कि वह उसे जानता है, ठीक है। तो क्यों कहा था उसने? वैसे तो वो कभी वहाँ नहीं गया था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रीड अ लॉट अबाउट इट, ठीक है। और उसने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। कब? जब वो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड की स्कूल में था और जब वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डू यू थिंक जिमी? यानी आपको क्या लगता है जिमी जो था वो कम बैक होम फ्रॉम द वार? क्या आपको लगता है कि वो लड़ाई के बाद वापस आया होगा? आपको कैसा लगता, आप कैसे जानते हैं कि मतलब क्या जानते हैं, आया था या नहीं आया था? तो आपने क्या लिखा? नो, वो कभी भी वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में जो मिसेस कॉनी है वो क्या बोलती हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, है ना, और जब उसको देखती है तो वो क्या बोलती है कि तुम वापस आ गए और यही मेरा सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम ज़रूर आओगे, याद है।
तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और तुम आ गए हो, इसका मतलब तब से वो आया ही नहीं, यानी कि वो जंग के बाद से कभी वापस लौटा ही नहीं। ठीक है, अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपॉट, यानी कि जो ब्रिटपॉट है वहाँ पे लेखक क्यों गया था? तो क्यों गया था? क्योंकि वो मिसेस कॉनी जो मॉर्फिन्स थे उनको सर्च करने गया था, यानी कि जो जिम्स हैं उनकी वाइफ को ढूंढने के लिए गया था ताकि वो उसको लेटर दे सके। ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मॉर्फिन की क्या एज थी इस वक्त? वेयर वॉज शी, और वो कहाँ थी? ठीक है, तो मिसेस एज क्या थी उनकी? 101 साल, और वो कहाँ थी? ब्रिल्टन हाउस में थी, जो नर्सिंग होम है एक। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग ने रीडिंग की थी। ठीक है, अब उसका अगला क्वेश्चन है, हु डिड कॉनी थिंक हर विजिटर वॉज। ठीक है, अब जो मैकफेंस थी यानी कॉनी थी, उनको जो वहाँ पे आया था यानी जो राइटर आया था उसको वो क्या समझ रही थी? तो देखिए वो जो है उसको क्या समझ रही थी? अपना हस्बैंड समझ रही थी। विजिटर लफ्ज़ जो है यहाँ पे राइटर के लिए इस्तेमाल किया गया, लेखक के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वाज हर हस्बैंड, यानी वो उसको अपना हस्बैंड समझ रही थी, मिस्टर जिम समझ रही थी। ठीक है, उसके आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो, यानी ऐसे कौन सा सेंटेंस कहानी में आया है जो आपको लगता है कि विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस आइडेंटिफाई, यानी कि आपको ऐसा कौन सा वो लगता है जिसमें जो लेखक है उसने अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्या लगता है? तो यहाँ लिखा है कि जब वो अपने बताता है तो वो अपने डेस्क वैक्स को जब बताता है तो वो ये सब कुछ नहीं बताता कि मैंने ये सब कहाँ से लिया, कहाँ से मिला, तो वो ये सब चीज़ें कुछ नहीं बताता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, क्यों नहीं की? नहीं तो वो बता देता ना कि मैं आपका जिमी नहीं हूँ, मैं ये राइटर हूँ, मुझे आपका ऐसे मिला। ठीक है, इसके बाद ये सारे आपके क्वेश्चन जो थे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे, जो चैप्टर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आपके ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी आप लोग देख लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है, How long do you think Connie had kept Jimmy's letter? Give reason for your answer. यानी आपको क्या लगता है कि कॉनी जो थी उन्होंने उस लेटर को अपने पास कितने समय तक रखा होगा? ठीक है, तो अपने उसमें आंसर दीजिए। तो हम बताते हैं कि उन्होंने अपने उस लेटर को 70 से 75 साल तक रखा होगा। इसका रीज़न ये है कि जब ऑथर अपने लिए रोल टॉप डेस्क ख़रीदने जाता है जंग शॉप से, तो वो जो जंग शॉप का मालिक होता है वो कहता है ये 19th सेंचुरी की है, अर्लियर 19th सेंचुरी, यानी कि इब्तिदा है ना, शुरू की। दूसरा है कि लेटर डेट 26 दिसंबर 1914, और जो इसे मिला है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। ठीक है, और इस वक्त जो है जो मिसेस मॉर्फिन्स है वो कितने साल की हैं? 101 साल की हैं। ठीक है, तो ये सारे सबूत हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वाई, यानी आपको क्या लगता है कि वो जो मेज़ है वो कब और क्यों बेची गई होगी? ठीक है, तो हम बता देंगे कि वो जो मेज़ है वो कब बेची गई होगी, जब उनका घर जो है वो जल गया था और वो मेज़ भी बुरी तरह से जल चुकी थी। ठीक है, वो तभी बेची गई होगी। ठीक है, और किसने बेची होगी? इन्होंने बेची होगी, किसने? मिसेस ने। ठीक है, मिसेस मॉर्फिन ने बेची होगी, कॉनी ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुकी थी और उनके लिए वो किसी काम की नहीं बची थी। देखिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, लिखना आसान होता है लेकिन मेन चीज़ होती है समझ में आ। जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आप लोग उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दो अलग अलग लोग थे, एक ब्रिटेन का था और एक इंग्लैंड उसका था जर्मन का, दोनों अलग अलग सैनिक थे, दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि जंग से अच्छा है, कि हमें लड़ाई और झगड़े से अच्छा है गेम से, खेल कूद से अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे बीच में अनबन है, जो भी हम लोग की लड़ाई झगड़ा है उसको मिटा लेना चाहिए। ठीक है, क्या आप इससे एग्री हैं, यानी आप क्या इससे असहमत करते हैं कि हाँ लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि हमें खेल के मिटा लेना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को ऐसा इसलिए लगता था कि लड़ाई से अच्छा है कि गेम खेले, क्योंकि देखिए जिसका मरता है वो ही जानता है। ठीक है, जो भी हमारे फौजी हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं उनको पता है कि आज नहीं तो कल हमें मरना है। उन्हें पता है कि आज या तो हमें गोली मार देगा या कल हमें कोई गोली मार देगा।
हो सकता है आज जंग हो जाए, यानी उन्हें पता है, उनको हर पल ये ख्याल रहता है कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे या हमारी वाइफ अगर हम मर जाएंगे तो वो अकेले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पे रहते हैं। इसीलिए तो वो रहते ताकि हमारी सुरक्षा कर सके, है ना। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम मर जाएंगे, तो वही कहते हैं कि अगर हम लोग गेम खेलेंगे तो गेम से हार हो या जीत, कोई कम से कम मरेगा तो नहीं, है ना, कोई सोल्जर मरेगा नहीं, है ना, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, किसी की वाइफ जो है वो बेवा विधवा नहीं होगी, है ना। और हम भी इस बात से एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में खून बहाया जाए, है ना। खून बहा के बिना भी हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं आपस में सलाह मशवरा करके। अब देखिए, अगर आप गेम में हारते हैं, ठीक है, हार होगी, ठीक है, हर चीज़ में हार या जीत दो ही ऑप्शन होते हैं हर चीज़ के। आप पढ़ाई में पास या फेल, इसमें भी दो ही ऑप्शन है, लेकिन इससे ये तो नहीं है ना किसी की जान जा रही है। अगर आप अल्लाह ना करे फेल भी हो जाते हैं तो उससे क्या है, आपके पेरेंट्स आपको डांट लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि उससे किसी की जान जा रही है। लेकिन अगर कोई देश हारता है तो क्या होता है, उसके सोल्जर मरते हैं, उसके अलावा उसमें रहने वाली जनता को भी मारते हैं। जो जीतते हैं वो आके कब्जा करते हैं, लूटते हैं, उनको अपना गुलाम बनाते हैं, है ना। तो इस वजह से कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज, यानी आपको क्या लगता है वो दो लोग अलग अलग सेना के थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे जैसे थे या वो एक दूसरे से अलग थे, आपको अब ये बताना है, ठीक है। और जो आप बताएंगे कि हाँ एक जैसे थे या एक दूसरे से अलग थे, उसका आपको एविडेंस भी देना है, किससे, स्टोरी से, यानी उसका सबूत भी देना है स्टोरी से ही, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि दोनों जो है पीस यानी सुकून, शांति चाहते थे, ठीक है, दोनों लड़ाई नहीं चाहते थे, दोनों अपने घर वापस जाना चाहते थे, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, ठीक है। तो इस लिहाज से तो दोनों एक से हुए। अब एविडेंस क्या मिलते, देखिए अगर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो ना तो भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें स्टोरी में ही कही गई हैं, तो ये आपके एविडेंस हो गए। लेकिन क्योंकि कहा गया नहीं आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एविडेंस ये है कि जब वो एक दूसरे को विश करते हैं, है ना, शेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया है आपका कि वो लोग खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, है ना, देखिए, है ना। तो इससे क्या है, और एक दूसरे को विश करते हैं, लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। तो यही सब चीज़ें, यानी कि दोनों आपस में एक जैसे हैं और दोनों यही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग इन द कॉमन एट क्रिसमस, यानी आपको कैसे लगता है कि ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश के और जर्मनी जो फ़ौजें थी वो एक दूसरे में दोस्त बन गई थी, ठीक है, और उनमें ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको समान लगी क्रिसमस के मौके पर, ठीक है। तो आप बताएंगे कि दोस्त ऐसे बनते हैं कि जर्मन की जो फ़ौज होती है वो ब्रिटिश की फ़ौज को सबसे पहले क्रिसमस की विशेस देती है, ठीक है, और उसके बाद वो एक पार्टी रखती है जिसमें वो ये नहीं कहते हैं कि कोई कहाँ से आया है, ठीक है। इसके अलावा उस पार्टी में वो क्या रखते हैं, आपका केक होता है ना, और ये देखिए सॉसेजेस है, रम है, क्रिसमस केक है ना, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। और उसके बाद वो लोग आपस में खेलते भी हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं, है ना, और जिसमें जर्मन जीत भी जाता है 2 गोल से, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो दोनों साथ में थे और दोस्त भी बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कॉनी क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कॉनी को कौन सा उसका तोहफा मिला था क्रिसमस का, और वो उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा क्यों था, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से ये पूरा लिख लेंगे कि कॉनी को जो सबसे अच्छा मिला था तोहफा वो क्या था, एक लेटर था जो उसके हस्बैंड ने लिखा था, ठीक है, वही उसके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट था। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट वो था कि जब राइटर ने उसको लाके वो दिया और उसने खुद उसको पढ़ के सुनाया, ठीक है, तो वो उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा था। अब आपका इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इस टाइटल के अलावा भी और कोई टाइटल हो सकता है इस स्टोरी का, अगर हो सकता है तो बताइए कि क्या टाइटल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका टाइटल क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप इसका और भी बहुत सारे टाइटल्स रख सकते हैं, जैसे कि आप रख सकते हैं कि एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो तो है मिस्टर जो वो आपके हैं राइटर मिस्टर जिमी लेटर्स, है ना, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
या आप लिख सकते हैं ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की जो बातें हैं उसको लिख सकते हैं। जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। वैसे आंसर यहाँ आपको दे रखा है, काफ़ी लंबा सा है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं ओनली वन लेटर, या ये लिख सकते हैं रोल टॉप डेक्स। तो कुछ भी हो सकता है उससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए पूरी कहानी तो अगर देखा जाए तो रोल टॉप डेक्स से ही शुरू हुई। अगर रोल टॉप डेक्स उसको राइटर को नहीं मिलती तो ये कहानी बनती ही नहीं कभी, है ना। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, यहीं तक कि आपके टीचर्स भी कराएंगे, तो अब मैं इससे आगे आपको नहीं करा रही हूँ। तो अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।